हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मनी हाइस्ट वेब सीरीज के 5वें सीजन के 6ठे एपिसोड को। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपको लेटेस्ट मूवीज और वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। इस एपिसोड की शुरुआत टोक्यो के नरेशन से होती है। दोस्तों ऑटो करेक्शन हमें मनी हाइस्ट के हर एक एपिसोड में सुनने को मिला है। इस सीरीज के अंदर किसे कितना ज्यादा हाईलाइट रखा गया है ये सब टोक्यो हमें अच्छी तरीके से बता रही होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि आज से खरबों साल पहले पृथ्वी पर उल्का पिंड की बारिश हुई थी और इन उल्का पिंड की बारिश की वजह से सोना पृथ्वी पर आया और इसके बाद इंसान सोने के पीछे पड़े और मर गए। लेकिन सोना आज भी है और आगे भी रहेगा। और अब प्रेजेंट की बात करें तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पर पार्ट 5 का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। मतलब कि प्रोफेसर के चंगुल से एलिसिया निकल जाती है और जाते जाते प्रोफेसर की गन से सारी गोलियां भी निकाल कर ले जाती है। और यहाँ पर प्रोफेसर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और कैसे भी प्रोफेसर को अपना मिशन कंटिन्यू रखना है और कैसे भी बैंक ऑफ स्पेन से सोने को बाहर निकालना है। लेकिन दोस्तों प्रोफेसर पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वे कैसे भी अपने आप को संभाल ही लेता है और इसके बाद वे एलिसिया के पीछे चला जाता है। और आगे हमें ये दिखाया जाता है कि कर्नल तमायो को भी ये पता चल जाता है कि जितने भी बैंक ऑफ स्पेन में उन्होंने सोल्जर्स भेजे थे उनमें से ऑलमोस्ट सभी मर चुके हैं 3 सोल्जर्स को छोड़कर, और टोक्यो भी मारी गई है। यहाँ पर तमायो के दिमाग में ये आइडिया आता है कि वे उन मरे हुए सोल्जर्स के परिवारों की फोटोज और वीडियोज उन लोगों को दिखाए जो कि प्रोफेसर की टीम के सपोर्ट में है। दोस्तों तमायो यहाँ पर यह चाहता है कि वे सभी लोग उनका सपोर्ट करने लगे, प्रोफेसर का नहीं। फिर अगले दिन हमें फ्लैशबैक के अंदर बर्लिन को दिखाया जाता है जो कि अंटार्कटिका जाता है और बुकोटा से मिलता है। और यहाँ पर बर्लिन को एक्सट्रैक्टर के बारे में पता चलता है जो कि बैंक ऑफ स्पेन के अंदर सोना पिघलाने में काम आ रहा है। और दोस्तों बैंक ऑफ स्पेन के अंदर तमायो के 2 सोल्जर्स ही बचे होते हैं। कैसे भी अब प्रोफेसर की टीम को खत्म करना चाहते हैं, जैसे कि वे ठान ही लेते हैं। यहाँ पर उनका एक सोल्जर्स बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होता है जिसको मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होती है। इधर टोक्यो के गम के अंदर रियो अब कैसे भी सबको खत्म करना चाहता है और वे सोल्जर्स तो ऑलमोस्ट सारे मर ही चुके होते हैं, बस 2 ही बचे हैं। रियो के हाथ में बजूका होती है जिससे वे सबको खत्म करना चाहता है। लेकिन तभी वहां पर रकेल आ जाती है और उसे रोक लेती है। वह उसे कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते। वो उसे काफी समझाती है जिसकी वजह से वे वहीं पर रुक जाता है। अगले सीन के अंदर प्रोफेसर और मार्सेला एलिसिया के पीछे होते हैं ताकि वे फिर से उसे पकड़ सके। लेकिन तभी वहां पर एलिसिया मार्शल की गाड़ी के टायर पर गोली मार देती है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। और अब अकेला प्रोफेसर ही है जो कि एलिसिया के पीछे होता है और वे पीछा करते करते फिर एक फॉर्म तक जाता है। प्रोफेसर एलिसिया की गाड़ी में देखता है कि उसकी बेटी तो उसकी गाड़ी में ही होती है लेकिन एलिसिया वहां पर नहीं होती। और फिर वे फार्म के अंदर जाता है और फार्म के अंदर एलिसिया होती है। दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए वे एलिसिया के ऊपर बंदूक तान देता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश भी करता है। लेकिन क्योंकि एलिसिया ने प्रोफेसर की गन से पहले ही सारी गोलियां निकाल ली थी इसीलिए प्रोफेसर की गन अब बिल्कुल खाली थी। दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर आता तो एलिसिया को पकड़ने है लेकिन उल्टा एलिसिया ही प्रोफेसर को पकड़ लेती है। और दोस्तों प्रोफेसर का यह सपना होता है कि वे बैंक ऑफ स्पेन के अंदर सोने को कैसे भी बाहर निकाले और हो सके तो अपनी पूरी टीम को। लेकिन प्रोफेसर को पहले से ही सब कुछ पता होता है कि उनके साथ क्या अब किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। प्रोफेसर लोगों की नजरों से काफी दूर रहना चाहता था, मतलब कि जो कुछ भी वे करे किसी को पता ना चले, यहाँ तक कि वे कौन है ये भी नहीं। फिर उसकी लाइफ में रकेल आती है और वे अपनी एक फैमिली बनाने की सोचता है। और बैंक ऑफ स्पेन के अंदर डेनवर और मनेला भी अपनी पास्ट की चीजों को याद कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी मौतें सामने होती है और फिर वे एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर बर्लिन, मार्टिन और बोगोटा पहुंच जाते हैं उस एक्स फैक्टर को चुराने के लिए और बर्लिन के शातिर दिमाग की वजह से वे लोग आसानी से एक्स फैक्टर को चुरा लेते हैं। अगले सीन के अंदर कुछ सर्जन बैंक ऑफ स्पेन के अंदर आते हैं जहां पर हेलसिंकी की हालत भी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है क्योंकि उसके पैर पर बहुत ही भारी पत्थर पड़ता है जिसकी वजह से उसके पैर का कचुम्बर बन जाता है। हेलसिंकी कहता है कि सबसे पहले तुम उस सोल्जर को देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं लेकिन तुम सबसे पहले उस सोल्जर को देखो। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर कर्नल तमायो लोगों को अपनी तरफ करना चाहता था, लोगों की सिंपैथी हासिल करना चाहता था, लेकिन सब कुछ उसके खिलाफ हो जाता है। मतलब कि सब कुछ उल्टा हो जाता है। वो कुछ करे उससे पहले ही रकेल और रियो लाइव आ जाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि वह वहां से चले जाए। काफी रोने भी लगते हैं कि उनकी टीम मेंबर टोक्यो मारी जा चुकी है और जो बैंक ऑफ स्पेन के अंदर सोल्जर आए थे उनमें से 6 सोल्जर्स भी मारे जा चुके हैं। हम कोई हीरोज नहीं है, आप हमें सपोर्ट करना बंद कीजिए प्लीज, आप अपने घर चले जाइए, हम सब यही रहेंगे जब तक कि ये सब खत्म नहीं हो जाता। और दोस्तों रकेल और रियो की बात जब लोग सुनते हैं और उनको देखते हैं तो वे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वहां से जाने के बजाय प्रोफेसर की टीम का और भी ज्यादा सपोर्ट करते हैं और आर्मी और सोल्जर्स के खिलाफ हो जाते हैं। और यहाँ पर कर्नल तमायो का जो प्लान था वे पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। अगले सीन में स्टॉकहोम और डेनवर के बीच एक इमोशनल रोमांटिक कनेक्टिविटी देखने को मिलती है जहाँ पर स्टॉकहोम डेनवर से ये कहती है कि हम कैसे बैंक रॉयल मिंट में मिले थे, वहां पर प्यार हुआ था, वैसा ही सब कुछ मैं फिर से करना चाहती हूँ। मतलब कि वे काफी इमोशनल मूवमेंट होता है। और दोस्तों इस एपिसोड के एंड के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जब तमायो अपने घर जाता है तो वे घर जाकर ये देखता है कि एलिसिया ने उसकी वाइफ को पकड़ रखा है। और दोस्तों यहाँ पर एलिसिया तमायो से यह कहती है कि जो भी उसने उसके साथ किया है वे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर
ले ले और ये भी कहती है कि प्रोफेसर उसके पास है, अगर वे ये सब कुछ करता है तो प्रोफेसर वे उसे सौंप देगी। इसी बीच कर्नल तमायू के घर पर पुलिस भी कभी भी आने ही वाली होती है और फिर यही बात एलिसिया को पता चल जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। प्रोफेसर एलिसिया की कार में होता है, लेकिन वह वहाँ से कैसे भी बाहर निकलकर कर्नल तमायू की बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ पर वो रहता है। एलिसिया प्रोफेसर के पीछे भागने लगती है, तभी प्रोफेसर एलिसिया से यह कहता है कि हम दोनों को एक साथ होना होगा, तभी तुम जान बचा सकती हो। इसके बाद वो एक रैंडम कमरे के अंदर चले जाते हैं और तब तक वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है, लेकिन प्रोफेसर और एलिसिया एक दूसरे कमरे में होते हैं। और इसी के साथ सीजन 5 एपिसोड 6 या सीजन 5 वॉल्यूम 2 एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है।